हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, कुशल मंगल होंगे, मस्त होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में भी आएगा और परावर्तन से संबंधित ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u साबित करेंगे, जो कि 5 नंबर में बार बार प्रश्नों में आने वाला यह बोर्ड के प्रश्नों में परीक्षाओं में यह आता है। और यह थोड़ा लंबा है, लेकिन आप इस वीडियो को यदि देखते हैं तो लंबा होने आपको महसूस नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे। तो माना कि m और n एक अवतल दर्पण बना है, जिसके मुख्य अक्ष PC पर AB एक वस्तु रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच में A' B' वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना है। अब हम यहाँ बिंदु K पर D से लंब डाल दिया, जो AB के बराबर है। तो इतना आप लिखेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि माना कि m और n एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष PC पर AB एक वस्तु रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच में A', B' वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना है। अब चित्र से लिखने के बाद हम लोग दो त्रिभुज ये और इस जो दो त्रिभुज में काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इधर से त्रिभुज ए, दोनों चूंकि समकोण त्रिभुज है तो हम लिख दिए हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC और A', B' दोनों क्या है, समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि दोनों समकोण है। सारी समकोण त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। हम अलग अलग इसको समरूप साबित भी कर सकते हैं, लेकिन साबित करना आवश्यक नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही लिख देंगे, काफ़ी है कि त्रिभुज ABC और A', B' दोनों समरूप है। क्यों? कि दोनों समकोण त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इतना बटा, अब हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे। इसका लंब AB बटा इसका लंब A', B' बराबर इसका आधार AC और इसका आधार A', देखिए आप AC इतना है, इतना का कोई मान नहीं है। इसका जो भी मान निकलेगा जब इसका संबंध स्थापित होगा P से, यानी कि हम AC को न लिखकर इसको हम बदलेंगे, पूरा P से A लिख देंगे, उसमें से P से C घटा देंगे। यानी कि अगर हम यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ हम फिगर बनाते हैं P और यहाँ C और यहाँ क्या है A, तो इसको निकालने के लिए हम पूरा ये क्या करें, P से A लिखकर इसमें से और यहाँ से PC को घटा दें तो हमारा AC नहीं हो जाएगा। यानी कि P से A लिखकर उसमें से PC को माइनस कर दें तो ये बच जाएगा AC। यानी कि AC के बदले में आप इतना लिख सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। AB बटा A', B' बराबर AC ना लिख के उसके बदले में क्या लिखेंगे, PA माइनस PC, यानी कि AC ना लिखकर PA माइनस PC। यही प्रोसेस हर स्टेप में करेंगे, आप ध्यान से देखिए इसको। उसी तरह है A', इतना ना लिखकर, चूंकि इसका मान निकलेगा नहीं जब तक हम इसमें बदलेंगे नहीं, तो इतना ना लिखकर पूरा P से C लिख दें, PC, और उसमें से P से A तक कितना माइनस कर दे, घटा देते, यही ना बचेगा। तो हम यहाँ A', ना लिखकर हम पूरा क्या लिखेंगे, PC माइनस PA'। चूँकि PA' प्रतिबिंब दूरी है और PC वक्रता त्रिज्या है, तो इसका आराम से मान निकल जाएगा। ये समीकरण हो गया 1। इसी तरह हम इन दोनों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज DKF और A', B' F हम लोग लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज DKF समरूप है त्रिभुज A', B' F के। क्यों? उसी तरह लिख देंगे, चूंकि दोनों समरूप है, दोनों समरूप है। तो सेम प्रोसेस यही, समरूप है तो इतना इसका लंब यानी कि DK बटा इसका लंब A', B', इसका आधार KF बटा इसका आधार
ए डैश एफ। अब यहाँ देखिए आप, चूँकि ये बी डी जो है किरण बी डी समानांतर है मुख्य अक्ष यानी कि पी सी के, तो इसलिए दोनों की लंबवत ऊंचाइयाँ हमें हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो जितने बड़ा ए बी होगा उतना ही बड़ा ये होगा डी के, यानी कि आप डी के बदले में ए बी और ए बी के बदले में डी के लिख सकते हैं। तो हम यहाँ डी के ना लिखकर क्या लिखेंगे, ए बी। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण का वन साइडेड बराबर हो जाएगा इसलिए। अब यहाँ देखिए, द्वारक दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण ये पी के बहुत निकट होता है, इसलिए हम लोग ये के को क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। के के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बी सी डी जे के एल एम एन, जो लिखना है लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि के पी के बहुत निकट होता है, इसलिए के बराबर पी। तो हम अब के के जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, पी एफ बटा। अब जैसे इसको और इसको बदले तो उसी तरह ए डैश एफ, इसका कोई मान निकलेगा नहीं जब तक उसमें इसके साथ बदलेगा नहीं। तो पी से ए डैश लिखे, उसमें से पी से एफ क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि पी ए डैश माइनस पी एफ, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और 2 का दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 का दोनों का RHS बराबर कर देंगे, पी ए माइनस पी सी और पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ, अब पी ए डैश माइनस पी एफ। अब हम देखेंगे कि ये सब क्या है, इसका मान क्या है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए पी ए बराबर क्या है, पी सी बराबर क्या है, पी ए डैश बराबर क्या है और पी एफ बराबर क्या है। तो देखिए P से A यहाँ वस्तु है तो वस्तु दूरी, और दर्पण के ध्रुव से परावर्तक सतह के दिशा में यानी कि प्रकाश के विपरीत दिशा में इधर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं तो माइनस U। PC वक्रता त्रिज्या है, ये भी इधर है, ये भी माइनस में R बराबर 2F। अब पी ए डैश ये क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी है माइनस भी, और ये फोकस दूरी माइनस एफ। चूँकि सब इधर है तो हम लोग प्रकाश के विपरीत दिशा में माप रहे हैं तो सब माइनस में। अब सब का मान पुट कर दीजिए, पी ए माइनस यू, पी सी माइनस 2F, पी सी माइनस 2F, पी ए डैश माइनस भी, ये माइनस एफ, पी ए डैश माइनस भी और माइनस एफ। अब यहाँ कोष्ठ को हम ओपन जब करेंगे तो माइनस यू और माइनस माइनस प्लस 2F बटा 2F, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस एफ माइनस भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ। तिरछा तिरछी जो इसमें हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, माइनस से इसमें गुना करेंगे माइनस भी से तो यू भी, अब माइनस भी से गुना करेंगे तो 2VF हो जाएगा। F से जब गुना करेंगे F से U में तो UF हो जाएगा, और F से इसमें करेंगे तो 2F स्क्वायर हो जाएगा। माइनस F से नीचे वाला इसमें गुना करेंगे तो हमारा माइनस माइनस प्लस और 2F स्क्वायर और माइनस VF। इधर देख रहे हैं आप कि 2F स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर प्लस में कट गया, माइनस UV और 2VF को उधर भेज देना है UF। आप उधर जैसे भेजिएगा ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस यहाँ बचा है उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद एक लाइन और आप प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, UF 2 को VF में से एक VF घट जाएगा तो क्या बचेगा
वी एफ। अब आप जानते हैं कि बराबर के दोनों साइड सेम प्रोसेस, चाहे गुना, जोड़, घटाव, भाग कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी आवश्यकता अनुसार। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग करेंगे। हम लिख देंगे इस बात को कि दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर यू वी बटा यू वी एफ माइनस यू एफ यू वी एफ वी एफ यू वी एफ, ये वी एफ से वी एफ कट गया, यू एफ से यू एफ कट गया, यू वी से यू वी कट गया। क्या बचा हम लोगों का, यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा सा गलती हुआ है। यहाँ पर हम लोग का ये वी एफ भी से यू में जब गुना किया है तो ये क्या हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस नहीं होगा। 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी बराबर 1 बटा यू। 1 बटा एफ बराबर माइनस 1 बटा भी, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो 1 बटा यू। आपको यही लाना था, यानी कि आपने इसको साबित कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार फिर आपको हम समझा देते हैं कि दर्पण अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र यानी कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u साबित करने के लिए सबसे पहले आपको एक अवतल दर्पण बनाना होगा। तब माना कि m और n एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष PC पर AB एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब C और F के बीच में A' B' वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बना है। इतना आप लिखेंगे, लिखने के बाद लिखेंगे चित्र से, तब आप प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब दो त्रिभुज को लेकर हम यहाँ से शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC समकोण है और त्रिभुज A'-B'-C दो ये भी समकोण है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज A'-B'-C क्योंकि दोनों समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसीलिए हमने इसका लंब बटा इसका लंब AB बटा A'-B' इसका आधार AC बटा AC बटा A'-C लिख दिया। अब ये AC और A'-C दोनों इतना और इतना का कोई मान निकलेगा नहीं, इसलिए हम इसको क्या किए हैं, इससे संबंध स्थापित कर दिए, यानी कि PA लिखकर उसमें से PC को घटा दिए तो हमारा ये मिल जाएगा क्या, AC, यानी कि AC के बदले में हमने लिख दिया PA माइनस PC। उसी तरह A'-C के बदले में हमने लिख दिया कि PC माइनस PA', समीकरण 1। सेम प्रोसेस यहाँ पर त्रिभुज DKF और A'-B'-F दोनों समरूप है, तो समरूप जब है, चूंकि दोनों क्या है, समकोण है, तो समरूप से संगत भुजाएं सेम इसी प्रोसेस से समानुपाती होगी। तो DK बटा A'-B', DK बटा A'-B' और KF बटा A'-F। तो चूंकि ये AB और DK बराबर है, क्यों, क्योंकि BD और P से C ये और ये समानांतर है, तो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरियां हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हमने DK के बदले में क्या लिख दिया, AB लिख दिया, तो AB बटा A'-B' हो गया। और ये K P के बहुत निकट होता है, इसलिए हमने K के बदले में P लिख दिया, तो PF बटा, अब ये A'-F जैसे इसका मान नहीं निकला, ऐसा इसका नहीं निकला तो इसका भी नहीं निकलेगा। तो हम इतना ना लिख कर क्या किए, P से A' लिख कर उसमें से PF को क्या किए, घटा दिए, यानी कि पूरा इतना में से इतना घटा देंगे तो यही ना बचेगा। तो इतना के बदले में हमने क्या लिख दिया, तो PA' माइनस PF। अब ये समीकरण 2 हो गया। तो हम देखते हैं कि समीकरण 1 और दोनों का LHS बराबर है, तो जब दो समीकरणों के एक भाग बराबर होता है तो दूसरा भाग भी बराबर होता है। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 से हमने RHS को भी क्या किया, बराबर कर दिया। और PA माइनस PC और PC माइनस PA' बराबर PF बटा PA' माइनस PF। अब ये सब है क्या, तो PA के बदले माइनस U, वस्तु दूरी PC वक्रता त्रिज्या है, तो माइनस R माइनस 2F हो गया, R बराबर 2F होता है। PA' माइनस B और PF क्या, फोकस दूरी F, माइनस F लिख दिया। अब इसके जगह पर हमने इसके मान को पुट किया, इसके बदले माइनस U, इसके बदले माइनस 2F और ये 2F हो गया, और इसके बदले माइनस B हो गया, इसके बदले PF के बदले माइनस F हो गया, और PA' के बदले माइनस B हो गया, और PF के बदले माइनस F हो गया। अब कोष्ठ के जब ओपन किया
तो माइनस यू अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f बटा 2f अब माइनस माइनस प्लस भी हो गया, माइनस ये f हो गया, माइनस b माइनस माइनस प्लस हो गया, तिरछा तिरछे गुना किए माइनस से माइनस प्लस हो गया, u v से u में किए तो u भी हो गया, v से 2f में किए तो 2vf हो गया, f से किए तो माइनस uf हो गया, f से 2f में किए तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया, इन माइनस f से इसमें गुना किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2f स्क्वायर, और माइनस f से इसमें गुना किए तो v से तो vf हो गया। अब u 2f स्क्वायर इधर भी और 2f स्क्वायर इधर भी, दोनों सेम चिन्ह में तो कट गया। अब u v माइनस यू एफ 2vf को उधर भेज दिया बराबर के उधर, तो माइनस इधर उधर जाएगा तो प्लस 2vf प्लस माइनस ये vf हो गया। अब यहाँ हमारा u v माइनस यू एफ और 2vf में से एक vf घट गया तो vf। अब हम यहाँ दोनों साइड में क्या किए हैं तो u v f से भाग कर दिए, तो u v बटा यू वी एफ माइनस यू एफ बटा यू वी एफ बराबर vf बटा यू वी एफ। अब u से u भी कट गया, uf से uf कट गया और यहाँ vf से vf कट गया, बचा क्या तो 1/f बचा, यहाँ 1/v बचा और 1/u बचा, माइनस में ये है तो हम 1/f को रख लिए और माइनस 1/v को उधर भेजा तो प्लस में हो गया, यानी कि ये जब उधर जाएगा तो माइनस 1/v है तो 1 ये प्लस में हो जाएगा v प्लस 1/u, जो कि यही दर्पण सूत्र होता है और यही हमको साबित करना था, तो हमने लिख दिया प्रूव्ड। तो इस तरह से आप 2 बार इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद से स्टेप वाइज आप बनाने का प्रयास करें, 2 बार 3 बार बनाइएगा, आप 100% इस दर्पण सूत्र को प्रूव कर पाइएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक 2-3 बार देखिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप कोचिंग में जब आते हैं तो ये भी अपने जहाँ भी नहीं समझ में आता है वहाँ पर पूछ सकते हैं। इस तरह से प्रकाश के परावर्तन जो है हम लोग पूरा कंप्लीट किए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।